हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर बच्चों से पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार ये तो होती ही नहीं है, इतनी रिएक्शंस हैं, कैसे लर्न करें, कैसे रीजनिंग करें, समझ ही नहीं आता। ठीक है, लेकिन मैं लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट वे लर्न करने का। ठीक है, ये इस वे से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो आपका पूरा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे यार ये तो सबसे इजी पार्ट है केमिस्ट्री का, मेरे को पूरा आता है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मैं कर सकता हूँ। रिएक्शन, ये रिएक्शन थी, अरे इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये 4 चैप्टर कंसिडर कर रही हूँ, बायोमोलिक्यूल में कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट है हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन, सेकंड है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, थर्ड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फोर्थ वन इज अमाइंस। तो इनको मैंने फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड करा है और इन 5 पार्ट में डिवाइड करके हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करेंगे तो सबसे ईजिएस्ट वे लगेगा हमें इसको लर्न करने का। कौन से 5 पार्ट्स है? हमने इन चारों को किस 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है? फर्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश, second one is naming reaction, third one is mechanisms, fourth is reasoning and fifth last is conversion। सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक जो कि बच्चों को लगता है कन्वर्जन्स, ये तो होती ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कैसे करें इन्हें, कौन सी रिएक्शन कब अप्लाई हो जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो सब हो जाएगा। तो पहले मैंने इसको डिवाइड करा है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मीन्स कि मैंने तुम्हें 2 या 3 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन दे दिया है, अब उस सॉल्यूशन को मेरे को केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताना है कि किस में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड नहीं प्रेजेंट। ठीक है, सेकंड इज नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन क्या होता है कि हमारी बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो साइंटिस्ट के नेम पे होती है और जो हमें एज इट इज़ लर्न करनी पड़ती है कि यही रिएक्टेंट होगा, यही प्रोडक्ट होगा। अब सारा मैशअप हो जाता है, ये कौन से चैप्टर की रिएक्शन है, समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें रिएक्टेंट क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या है, तो वो ईजिली हम यहाँ से याद कर सकते हैं। मैकेनिज्म्स हमारे इसमें हेलोअल्केन और हेलोअरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर, इन 2 चैप्टर की मैकेनिज्म्स है वो करेंगे। रीजनिंग में क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, या अरेंज इन एसिडिक ऑर्डर, अरेंज इन बेसिक ऑर्डर। कन्वर्जन्स तो तुम्हें पता ही है कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंज करना है। ठीक है, अगर हम इस 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करेंगे तो हमारे फुल मार्क्स आएंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। पहले मैं हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन कराऊंगी, इसके 5 पार्ट कराऊंगी, देन अल्कोहल फिनोल ईथर के 5 पार्ट कराऊंगी, देन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के, देन अमाइंस के। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हेलोअल्केन और हेलोअरीन और इसका हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे डिस्टिंग्विश। ओके, सो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोअल्केन हेलोअरीन का डिस्टिंग्विश पार्ट। इससे पहले हम ये देखते हैं हेलोअल्केन होते क्या हैं, हेलोअरीन क्या होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होगा अभी तक कि हेलोअल्केन है क्या, हेलोअरीन क्या है। तो हेलोअल्केन क्या होते हैं? हेलो मीन्स हेलोजेंस एंड अल्केन मीन्स आर ग्रुप। आर मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब। ठीक है, here again halo means halogens and arene means benzene।
ठीक है। इसका मतलब है कि R ग्रुप के साथ मैंने हेलोजन अटैच कर दिया तो हेलो एल्केन बन जाएगा, और अगर मैं बेंजीन के साथ हेलोजन अटैच कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, हेलो एरीन। अब हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, तो हमारे हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर X क्या है मेरा, हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एस्टाटीन और फ्लोरोवियम हम नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या होते हैं, हमारे हेलोजेंस होते हैं। अब लेकिन हम जब रिएक्शन करेंगे तो एक चीज़ का याद रखना कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन में RH प्लस मान लो कुछ भी लिख रही हूँ, यहाँ पर AgNO3 लिख दिया, ठीक है, तो जो मेरा X है वो या तो Cl होगा या Br होगा, फ्लोरीन और आयोडीन मेरा नहीं होगा। फ्लोरीन और आयोडीन को मैं क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि फ्लोरीन ना सारी रिएक्शन शो नहीं कर पाता। क्यों नहीं शो कर पाता, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज होता है, छोटा पटाखा, ठीक है, छोटा बम है लेकिन धमाका बड़ा। फ्लोरीन का छोटा साइज होता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही नॉर्मली किसी भी रिएक्शन के साथ कराऊंगी तो ये बहुत बड़ा धमाका दे देगा, ठीक है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है ये नेचर में। तो बहुत एक्सप्लोसिव नेचर होने की वजह से फ्लोरीन ये सारी रिएक्शन शो नहीं करता, ये कुछ लिमिटेड ही रिएक्शन शो करता है, ठीक है। सिमिलरली आयोडीन, आयोडीन धमाका तो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो वो धमाका नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है कि रिएक्टेंट जैसे मेरे प्रोडक्ट में चेंज हुआ, मेरे को खुशी हुई यार मेरा प्रोडक्ट आ गया, फर्दर ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज कर देगा। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। रिवर्सिबल मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, प्रोडक्ट मेरा फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। हम प्रोडक्ट को इतने सेपरेट करने लगेंगे, इतने पता चला हमारा फिर से रिएक्टेंट बन गया, तो हमारी मेहनत क्या गई, खराब गई। तो इसलिए आयोडीन भी हमारी कुछ लिमिटेड रिएक्शन शो करता है, सारी रिएक्शंस को वो शो नहीं करता। और फ्लोरीन हमारा क्यों नहीं शो करता है, जैसे मैंने अभी बताया बड़ा धमाका करता है ये, मतलब ये बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, तो इसलिए भी ये सारी रिएक्शन शो नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, हेलोएल्केन हेलोएरीन क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम मूव करते हैं डिस्टिंग्विश पार्ट पे। तो हम करेंगे यहाँ पर डिस्टिंग्विश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर हमें हेलो एल्केन को सेपरेट आउट करना है, मान लो मेरा हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन नहीं लेंगे हम, तो अगर मुझे इन्हें सेपरेट आउट करना है तो मैं कैसे करूँगी, मतलब मैंने मान लो ये 3 टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब A, ये टेस्ट ट्यूब B और ये टेस्ट ट्यूब C, ठीक है। मैंने कहा इनमें से किसी में क्लोरीन कंपाउंड प्रेजेंट है, किसी में ब्रोमीन कंपाउंड प्रेजेंट है और किसी में आयोडीन कंपाउंड प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताना है कि A, B, C में से किस में क्लोरीन कंपाउंड है, किस में ब्रोमीन कंपाउंड है, किस में आयोडीन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टेस्ट अप्लाई करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 डाइल्यूट HNO3 टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेती हूँ RCl, RBr, RI। ये हमें टैबुलर फॉर्म में करना है। अगर हम टैबुलर फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, टीचर को इजीली समझ में आ जाता है, टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो टीचर हमें जल्दी से फुल मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्म में करोगे, इस पैटर्न से करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे तुम्हें। तो RCl, RBr, RI। R यहाँ पर क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने जनरली R ले लिया है। अब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी AgNO3
डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, Cl इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमें पता है। तो Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। Cl पे नेगेटिव आया है तो R पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही Ag पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। NO3 पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, मतलब ये RNO3 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, साथ में ये Ag किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, AgCl बना देगा। ठीक है, अब ये सेम रिएक्शन इसके साथ कराओ, सेम रिएक्शन इसके साथ। एक चीज याद रखना, हमें सेम रिएक्शन करानी होती है, ऐसा नहीं है इसके साथ कोई और टेस्ट लगा दिया, इसके साथ कोई और टेस्ट लगा दिया, ऐसे नहीं करना। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, R पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, NO3 पे नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, क्या बन गया, RNO3, और ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बन गया, AgBr। सेम इसके साथ करो, R पॉजिटिव, I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, तो R के साथ क्या बन जाएगा, NO3, और Ag के साथ क्या बन जाएगा, I। ठीक है, अब हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करें, यहाँ तो बस रिएक्शन हो गई, ना कोई प्रेसिपिटेट मिला है, ना कुछ कलर वो चेंज मिला है, अब कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा इस सॉल्यूशन में AgNO3 के साथ रिएक्ट करा के हमने RNO3 बनाए, AgBr बनाए, AgI बनाए, कैसे पता चलेगा। तो हमने क्या देखा, जो ये AgCl है, ये AgCl वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, वाइट PPT। वाइट PPT का मतलब कि ये सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। ये AgBr पेल येलो PPT बनाएगा। पेल येलो मीन्स थोड़े लाइट येलो कलर के। AgI येलो PPT बनाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लो ये रिएक्शन करवाई, तो मेरे को यहाँ पर मिला वाइट PPT, यहाँ पर मिला येलो, और यहाँ पर मुझे मिला पेल येलो। तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा हेलोजन है। सी में वाइट PPT मिल रहा है, मतलब कौन सा हेलोजन हुआ, बताओ। वाइट PPT यहाँ पर किस में मिल रहा है, AgCl, मतलब कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन। तो मतलब यहाँ पर कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन। यहाँ येलो PPT मिल रहा है, मतलब कौन सा हेलोजन है, येलो PPT आयोडीन की वजह से मिलता है, तो यहाँ पर कौन सा हेलोजन हो गया, आयोडीन। यहाँ पेल येलो है, पेल येलो किसकी वजह से मिलता है, Br की वजह से, तो यहाँ पर मेरा कौन सा हेलोजन हो गया, ब्रोमीन। आया समझ में, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। डिस्टिंग्विश कराने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, वो तुम ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, हाँ, तो कोई डाउट यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब करते हैं आगे। या फिर पहले एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा हमें कि कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और आयोडोइथेन को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है,
तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पर क्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। क्लोरो मीन्स Cl, इथेन मीन्स कितने कार्बन, इथेन मीन्स 2 कार्बन, तो मतलब CH3 CH2 Cl। ब्रोमो सेम में CH3 CH2 आएगा, बस Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br। ऐसे ही यहाँ पर CH3 CH2, आयोडो की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन। ठीक है, अब मैं इन तीनों को रिएक्ट करवाऊंगी। मैंने इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट बताया है, AgNO3 डाइल्यूट HNO3 टेस्ट बताया है। तो मैं इन तीनों को रिएक्ट करवाऊंगी AgNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ। AgNO3 in the presence of dilute HNO3, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज, CH2 CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली Ag पे पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या बन गया हमारा, CH3 CH2 NO3 प्लस AgCl। AgCl किस तरीके की प्रेसिपिटेट बनाएगा, वाइट PPT। ऐसे इसको रिएक्ट करवाओ, AgNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ, CH3 CH2 पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, NO3 पे नेगेटिव। सिमिलरली ऐसे ही होगा, तो ये CH2 CH3 NO3 के साथ ये AgBr, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NO3 प्लस AgBr। AgBr किस कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, पेल येलो। याद रखना कि हमें रिएक्शन करनी है तो ऐसे एरो दिखाना है कि प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और कलर भी लिखना है कि किस कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। खाली हमें रिएक्शन लिख दी, कलर नहीं लिखा, तो हमें कैसे पता चलेगा ना कि क्या क्या बन रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। तो ये भी लिखना ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखना कंपलसरी है ये, तभी मार्क्स मिलेंगे। इसको भी AgNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। CH3 CH2 पे पॉजिटिव, I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NO3 प्लस AgI। AgI के कैसे PPT बनेंगे, येलो PPT। आया समझ में ये एग्जाम्पल, बस मैंने यहाँ की जगह क्या ली है, CH3 CH2, यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश है, अगर एरोमेटिक अमीन आ जाए और एरोमेटिक हैलाइड मतलब हेलो एरीन और हेलो एल्केन को डिस्टिंग्विश करना हो तो। मान लो मैं ये क्वेश्चन दे दूं, ये मेरा हेलो एरीन है, बेंजीन पे हेलोजन है। हेलोजन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर मेरा X क्या है, Cl, Br, I, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं ये ले लूं, ये क्या है मेरा, ये साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, मतलब साइक्लो हेक्साइल हैलाइड। अगेन हेलोजन मेरा Cl, Br, I, कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं ये ले लूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये क्या है मेरा, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं बेंजाइल, तो ये है मेरा बेंजाइल हैलाइड।
यहाँ पर भी HCl, Br या I कुछ भी हो सकता है। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Hc तो वेरी कर रहा है, Cl, Br, I, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम टेस्ट लगेगा हमारा AgNO3 डाइल्यूट HNO3 टेस्ट, ठीक है। तो वही टेस्ट लगाएंगे हम यहाँ पर AgNO3 प्लस डाइल्यूट HNO3, यहाँ पर भी AgNO3 डाइल्यूट HNO3 और यहाँ पर भी AgNO3 डाइल्यूट HNO3। अब हमें क्या याद रखना है कि जब भी बेंजीन के साथ डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा तो वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। कोई रिएक्शन शो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, तभी तो मेरा AgX बनेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। और ये वाला बॉन्ड हमारा नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता? क्योंकि यहाँ पर इसके जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करके यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ले आएगा, और डबल बॉन्ड को डिसोशिएट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पर आ जाओ। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको समझते हैं ये बेंजीन है। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो कंपाउंड होने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये रिएक्शन शो कर देगा। कैसे? X नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, Ag पे पॉजिटिव, NO3 पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो मेरा क्या बन गया, यहाँ पर NO3 साथ में क्या बन जाएगा, AgX। यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि प्रेसिपिटेट बनेंगे कौन से, डिपेंड करेगा हैलोजन पे। Cl है तो वाइट PPT, ब्रोमीन है तो पेल येलो PPT, आयोडीन है तो येलो PPT। अब इसको अगर हम देखें, ये बेंजीन है, हैलोजन है, लेकिन बेंजीन हैलोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है। मतलब हैलोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, हैलोजन CH2 से अटैच है, तो इसलिए ये रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, NO3 पे नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CH2 NO3 प्लस AgX। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि मैम अगर ये दोनों आ गया तो डिस्टिंग्विश करने के लिए। ऐसा नहीं होगा, अगर ये दोनों आएंगे तो दोनों में या तो हैलोजन डिफरेंट होंगे, सेम हैलोजन नहीं आएंगे, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंसिडर करा मैंने Cl ले लिया है, तीनों में मैं सेम हैलोजन ले रही हूँ। अब मैं तीनों को रिएक्ट कराऊंगी AgNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ, इसको भी AgNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ, इसको भी AgNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो इसमें तो हमें पता ही है नो रिएक्शन,
कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसमें क्या होगा, ये AgCl बनेगा और इस पे क्या आ जाएगा हमारा NO3, साथ में AgCl। किस कलर के प्रेसिपिटेट देगा, Cl है, वाइट PPT। ऐसे ही इसमें क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो बेंजीन CH2 के साथ क्या आ जाएगा, NO3, साथ में AgCl। अगेन AgCl किस कलर के प्रेसिपिटेट शो करेगा, वाइट PPT। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट डिस्टिंग्विश, फिर वो डिस्कस करते हैं। हेलोकेन हेलोएरिन में हमारी 3 डिस्टिंग्विश है, जिसमें से हमने 2 डिस्कस कर ली है। एक लास्ट डिस्टिंग्विश बची है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश, हमें डिस्टिंग्विश करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ, मतलब एल्केन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो अगर हमें उन्हें डिस्टिंग्विश करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लेंगे एल्केन, यहाँ लेंगे एल्कीन और यहाँ लेंगे एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन भी मैंने कंसिडर कर लेती हूँ, ले लिया है मैंने RCH2CH2R। R मीन्स हमारे कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं, मतलब इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एल्कीन में मैं ले लेती हूँ RCH डबल बॉन्ड CHR और एल्काइन में ले लेती हूँ मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अब मैं इन तीनों को रिएक्ट करवाऊंगी Br2CCl4 के साथ। Br2CCl4 के साथ तीनों को मैं रिएक्ट करवाऊंगी, Br2 प्लस CCl4। Br2 के ही साथ रिएक्ट करवाना है, हमें Cl2 वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं कराना डिस्टिंग्विश में। तो क्या होगा कि इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और फिर उसकी जगह क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 2 Br आ जाएंगे। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया और यहाँ पर क्या आ गए, 2 Br आ गए। ऐसे ही यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और कितने Br आ जाएंगे, अब यहाँ पर 4 Br आ जाएंगे। एक बॉन्ड टूटा तो 2 Br, 2 बॉन्ड टूटे तो कितने Br आएंगे, 4। अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम इसे, तो हमें कैसे पता चलेगा, जो Br2CCl4 है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्ट कर गया तो ऑब्वियसली इसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर जो क्या है वो डिसअपियर हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर। डिसअपियर मतलब क्या है कि रेडिश ब्राउन कलर नहीं रहेगा, वो कलर किसी और में चेंज, कलर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली ये भी Br2CCl4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर। ये यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, ये Br2CCl4 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका रेडिश ब्राउन कलर
डिसअपियर नहीं होगा। रेडिश ब्राउन कलर डज नॉट, रेडिश ब्राउन कलर डज नॉट डिसअपियर। तो इस तरीके से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब एल्केन हमारा डिस्टिंग्विश कैसे आएगा, एल्केन या एल्कीन में, एल्केन और एल्काइन में आएगा, एल्कीन और एल्काइन में नहीं आएगा। तो एल्केन और एल्कीन में आया तो Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एल्कीन रिएक्ट कर जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया। तो जिस टेस्ट में रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया उसमें मतलब क्या प्रेजेंट है, एल्कीन। ठीक है, और जिसमें डिसअपियर नहीं हुआ वो क्या है, हमारा एल्केन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो फिर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, डिस्टिंग्विश करो प्रोपेन एंड प्रोपाइन को। ट्राई करो, एक बार करने की कोशिश करो। हो गया? नहीं हुआ? चलो हो गया है तो वो क्रॉस चेक कर लो, जिसका नहीं हुआ वो समझ लो। प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। और प्रोपाइन क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 के साथ। तो ये क्या होगा, Br2CCl4 के साथ तो एल्केन है हमारा, तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट कर जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बचेगा और कितने Br आ जाएंगे, 4। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब इसमें क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर डज नॉट डिसअपियर, और इसमें क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोपेन और प्रोपाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक चीज़ याद रखना, अगर तुम बोर्ड में इसी पैटर्न से करके आओगे, टैबुलर फॉर्म में ऐसे बिल्कुल रिएक्शन करके ऐसे लिख के आओगे, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारा आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, वो सॉल्व करके देखना। ओके, तो क्वेश्चंस है, होमवर्क है ये हमारा। ये डिस्टिंग्विश करनी है हमें, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये डिस्टिंग्विश आई हुई हैं। इथीन एंड इथेन, सेकंड है क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोइथेन,
थर्ड है क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। फोर्थ है क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। फिफ्थ है क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन। तो ये 5 डिस्टिंग्विश है, इन्हें सॉल्व करके देखना, ठीक है। होप है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा और ये सॉल्व भी हो जाएंगी, इजी है। ये 5 डिस्टिंग्विश इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई में प्रीवियस ईयर लिए आए हुए हैं। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।